राजगढ़ का रहस्य। आखिर कैसा था राजगढ़ का रहस्य? यह घटना राजगढ़ गांव की है, जो कि प्राचीन किलों और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग हमेशा अजीब अजीब सी घटनाओं की बातें करते थे। खासकर पुराने किले के बारे में लोगों का कहना था कि किले में रात के समय अजीब घटनाएं घटी और वहां भूतों का बसेरा है। एक दिन आदित्य और उसके दोस्त अंशुल, जो शहर में रहते थे, राजगढ़ के किले की कहानियों के बारे में सुना। उन्हें इन रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने तय किया कि वे राजगढ़ जाएंगे और खुद उस किले की सच्चाई का पता लगाएंगे। आदित्य और अंशुल राजगढ़ पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए और पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जब उन्होंने बताया कि वे किले के रहस्यों का पता लगाने आए हैं, तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वहां मत जाओ, किले में बहुत बुरी घटनाएं होती हैं। लेकिन आदित्य और अंशुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के समय दोनों दोस्तों ने किले की ओर प्रस्थान किया। किला सुनसान और डरावना था। जैसे कि वे किले के अंदर घुसे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले के अंदर बहुत ही अजीब सा माहौल था। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था। किले के अंदर चलते चलते उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला, जो आधा खुला हुआ था। वे दोनों अंदर घुसे तो देखा कि वहां एक पुरानी तिजोरी रखी हुई। आदित्य ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी बंद थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंशुल ने कहा, आदित्य, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आदित्य ने भी सहमति जताई और दोनों किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक राजा और रानी की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, यह किला हमारी आत्माओं का बसेरा है, जो भी यहाँ आएगा वह यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक धुंधली आकृति थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह एक रानी की आत्मा थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, यह किला मेरा है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आदित्य और अंशुल डर के मारे वहीं थम गए। रानी की आत्मा उनके पास आती गई और वे दोनों बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो वे खुद को गांव के एक घर में पाए। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वे बेहोश होकर किले के बाहर मिले थे। आदित्य और अंशुल ने गांव वालों की बातें मान ली और राजगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वापस शहर लौटकर उन्होंने कभी भी किसी से भी उस घटना के बारे में जिक्र नहीं किया। वे हमेशा उस डरावनी रात को याद रखते हैं और कभी भी ऐसे खतरनाक रोमांचक से दूर रहने का प्रण लेते हैं। राजगढ़ का किला अब भी वहां खड़ा है, अपनी रहस्यमय कहानियों और डरावनी घटनाओं के साथ, और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपके लिए न्यू हॉरर स्टोरी आती रहेंगी।